देवादि देवती शेखर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल कुछ महिलाएं हमारे पास आई हैं, महिला मंडल के। एक जिज्ञासा उन्होंने रखा, विशेष रूप से क्यों किया जाता है, महिलाओं के लिए कहा जाता है, उसका कारण क्या है। कुछ दिन पूर्व कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न रखा था। आज वर्तमान के ज़माने में धार्मिक जो पद्धतियां चली आ रही हैं, उसे कितना हम स्वीकारें। अशुद्धि के दिनों में महिला वर्ग के लिए जो निषेध किया जाता है, वो मंदिर ना जाए, भगवान की पूजा न करें, घर में भोजन न बनाएं, धान्य आदि को न छुएं, घर के सदस्यों को परसाई न करें, घी आदि को स्पर्श न करें, एकांत में अपने आप को रखें। इन सब के पीछे लॉजिक क्या है? इसे मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए? ये पुरानी विचारधाराएं हैं कि इनके पीछे कोई तथ्य भी है? चंदन षष्ठी व्रत की कथा जानते हो? उसके उपवास 6 वर्ष के लिए होते हैं, भाद्र कृष्ण षष्ठी में किए जाते हैं। थोड़ा सा उस कथा को और उसके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्य को और उसका मनोविज्ञान क्या होता है, उसे आज समझने की कोशिश करते हैं। जैन व्रतों में बहुत सारे व्रत का वर्णन आता है और उसमें एक विशेष रूप से चंदन षष्ठी व्रत की कथा भी आती है। व्रत वैभव भाग, दूसरा भाग, उसमें कथा हमने पढ़ी। पहले उस कथा को समझ लेते हैं, उस कथा के पीछे जैन आगम में क्या कहा गया है, उसका प्रभाव किस किस पर किस रूप से पड़ता है, उसका वैज्ञानिक तथ्य भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कथा तो यूं इस प्रकार की कही जाती है। दंपति थे, उज्जैन नगर की घटना है। उसी उज्जैन नगरी में एक बार मासोपवासी मुनिराज का आगमन होता है, जिनका नाम अति मुक्तक मुनिराज था। सेठ जी बड़े धार्मिक थे। उनके मन में भाव आया, इतने महान तपस्वी मुनिराज हमारे नगर में आए हैं, तो हमें इन मुनिराज को नवदा भक्ति देख करके आहार कराना है। सेठ जी ने अपनी सेठानी से कहा, बहुत पुण्योदय से मुनिराज का समागम होता है, आगमन होता है। हमारे भाव बन रहे हैं कि मुनिराज का पड़गाहन हमारे यहाँ आए हो। सेठानी भी तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन कुछ परिस्थिति बदल जाती है। सेठानी अशुद्धि से हो जाती है। सेठ जी कहते हैं, मुनिराज को तो आज
पाड़ना है, पड़गान तो करना है। सेठानी कहती है मैं कैसे करूं? सेठ जी बोलते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, इतने अच्छे अपन ने भाव भाए हैं, किसी को क्या जानकारी मिलेगी? आप तो हमारे साथ पड़गान कर लेना और आहार दान दे देना। और न चाहते हुए भी सेठानी को सेठ जी की बात माननी पड़ी और उन्हीं के आहार हुआ और गुपचुप तरीके से सेठानी ने अशुद्धि की दशा में मुनिराज को आहार दे दिया। सेठ जी बहुत भावुक थे, गुरु भक्ति तो बहुत थी, लेकिन थोड़े से विवेक शून्य वो हो गए थे। अब मुनिराज आहार करके चले जाते हैं। 3 दिन के पश्चात ही उनकी एक गलती उजागर हो जाती है सेठानी की, और उन्हें दोनों को कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है। जब कुष्ठ रोग हो गया तो समाज में लोगों को कहने आ गया, वे दोनों बड़े लज्जित, क्या किया जाए क्या किया जाए। दिन बीतते गए, महीने वर्ष बीते गए। कुछ वर्षों के पश्चात उस नगर में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज का आगमन होता है। दोनों सेठ सेठानी मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं और पूछते हैं हे भगवान, हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय आया कि दोनों ही रोगी हो गए हैं, कुष्ठ रोगी हो गए हैं। अब हम ना धर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसमें मूल कारण क्या है? चूंकि मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया और बताया कि आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया, गलती की है। उस दशा में मुनिराज को आहार दान दिलवाया है और उसी का परिणाम कि शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब दोनों अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि से, पश्चाताप से भरते हैं और मुनिराज से निवेदन करते हैं हे गुरुदेव, इस अपराध की क्या सजा होगी? आप तो हमें प्रायश्चित दे करके कृतार्थ कीजिए ताकि हम उस दोष से ऊपर उठ सकें। करुणा भाव से ओतप्रोत होकर मुनिराज दोनों के लिए कहते हैं ऐसा करना, भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन आपको उपवास करना है और यह उपवास लगातार 6 वर्षों तक करना है। और उपवास भी कैसे करना है? मात्र आहार का त्याग नहीं करना है, बड़े भक्ति भाव से पूरा दिन धर्म में बिताना है, जिनालय में बिताना है, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक पाठ, जाप आदि करते ही गृह कार्यों से निवृत्ति लेते हुए बड़े अच्छे परिणामों को अपने मन में पैदा करते हुए ऐसे भावों से उपवास करना। और दोनों ने प्रायश्चित स्वरूप उस व्रत को किया, लगातार 6 वर्ष तक किया। और जब 6 वर्ष के पूरे उपवास हो गए, उसका बड़े प्रभावना पूर्वक उद्यापन कराया। 6 जिनालय बनाए, 6 प्रकार से मुनिराज को औषध दान आदि दिया, 6 प्रकार के शास्त्रों को विराजमान कराया। मंदिर में ऐसे ऐसे उपकरणों का दान दिया जो नहीं थे। और जब ये व्रत पूरे हो गए और बहुत प्रभावना पूर्वक उन्होंने उद्यापन किया, तो उनका वो अशुभ कर्म जो उदय में आया था शांत हुआ। धीरे धीरे रोग भी शांत होता चला गया और कुछ समय के पश्चात वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इतना ही नहीं, जब उन्होंने इसका यह परिणाम देखा कि ऐसी भक्ति और व्रत करने से, उपवास करने से, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव लाने से इतना लाभ हमें शारीरिक रूप में हुआ है, हमारी असाध्य बीमारी जो हमारी ही गलती से उत्पन्न हुई थी वह ठीक हो गई है, तो उनके परिणाम और धार्मिक होने लगे और उन्हें फिर संसार से विरक्ति सी आ गई
और दोनों ही सेठ सेठाजी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। और दीक्षा, मुनि और आर्य का दीक्षा लेने के पश्चात अंत में बहुत अच्छे से समतापूर्वक परिणामों को रखते हुए इस देह को छोड़ा और स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। स्वर्ग की आयु पूर्ण करके पुनः इस मनुष्य भव को पाकर के आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो गए और वह सेठ का जीव मुनि दीक्षा लेकर के उसी भव से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह सेठानी का जीव पुनः दीक्षित होकर के आर्य का व्रत को ग्रहण करके 16वें स्वर्ग में इंद्र के पद को प्राप्त करता है। और जब 16वें स्वर्ग में इंद्र के पद को प्राप्त करेगा, आने वाले समय में वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा वह जीव। कथा तो इतनी ही है। पढ़ी है आप लोगों ने कथा? नहीं पढ़ी? कई महिला वर्ग लोग इस प्रकार की प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं कि महाराज जी मंदिर में दर्शन आदि करते समय कुछ ऐसा हो गया, शास्त्र स्वाध्याय करते समय, तो इसे चंदन षष्ठी व्रत को उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता। और ऐसा नहीं महिला के लिए, इस कथा में तो दोनों के लिए कहा गया। सेठ और सेठानी ने दोनों ने मिलकर के व्रत उपवास किए और उसी का परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे वही व्रत उनके लिए वैराग्य का कारण बन गया। और कहने के लिए वो छोटा सा व्रत था, उन दोनों के लिए मुक्ति का भी कारण बन गया। अब हमें यह समझना इस कथा से, मुनिराज ने ये कहा था, भाव तो आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन आहार दान में आपने कपट का आश्रय लिया था। क्रिया अच्छी थी, लेकिन छल कपट पूर्वक की हुई क्रिया फलदायी नहीं होती है। उसी का परिणाम उन्हें कुष्ठ रोग के रूप में भुगतना पड़ा। तो आप लोगों से भी कहना है, आप लोग कई बार धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पूजन आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, पर छल कपट का आश्रय ले लेते हैं। ले लेते हो कि नहीं लेते? कुछ लोग ले लेते हैं। तो ऐसे छल कपट का आश्रय भावुकता में बिल्कुल कदापि नहीं लेना चाहिए। यदि वह छल किया जाएगा, मायाचारी की जाएगी, उसका फल तो अवश्य भुगतना ही पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अशुद्धि की दशा में यदि सेठाजी ने कार्य कर लिया तो ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया? आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी तर्क करती है, इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो शारीरिक एक गुणधर्म है, नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी है। जो स्त्री पर्याय में है तो उनको तो इस साइकिल से गुजरना ही पड़ता है, जानबूझ करके तो कुछ किया नहीं जाता है। फिर क्यों रोका जाता है? क्या डेलिबरेटली किया गया है? कोई हिंसा हम कर नहीं रहे, कोई पाप जीव के वध का, शराब आदि के सेवन का कर नहीं रहे। अब उन सेठानी जी ने कार्य तो अच्छा किया था, लेकिन जिनाज्ञा का उल्लंघन कर लिया। जब सेठाजी ने कहा कि उस दशा में तो धर्म नहीं किया जाता है, जिनालय में नहीं जाया जाता है, गुरुओं के पास नहीं जाया जाता है, शास्त्र स्वाध्याय आदि नहीं किया जाता है, और तो और धर्म छोड़ दो, गृह कार्य भी नहीं किए जाते। कौन कौन से कार्यों का निषेध होता है? आहार पानी नहीं बनाना, भोजन नहीं बनाना, पति को, बच्चों को भोजन नहीं कराना, ये भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य से, संयम से रहने के लिए कहा जाता है। उस समय जो है मॉडर्न तरीके से श्रृंगार आदि करके नहीं रहना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, अन्य सारे कार्यों से विराम ले लेना चाहिए और बहुत अच्छे शांत परिणामों को रखते हुए
अपने दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा यदि हम मूलाचार ग्रंथ को देखें, पहले इसके धार्मिक पक्ष को समझ लेते हैं, फिर बाद में आज के आधुनिक प्रश्न जो उठते हैं उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मूलाचार ग्रंथ में आर्यिकाओं के लिए जो महाव्रत हैं, धारी हैं, जिन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी 5 पापों को जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है, जो संसार के कार्यों में नहीं लगते हैं, विकथाओं आदि में नहीं रहती हैं, उनके लिए भी मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि उस समय वे 3 दिन के लिए उपवास करें, 3 दिन तक मौन पूर्वक एकांत में रहें, गुरु आदि के, प्रभु आदि के दर्शन न करें। अब उनका जीवन ही धर्ममय है तो उनके लिए निषेध क्यों किया जा रहा है? प्रश्न उठाओ, समझाओ, समझो। आखिर जो किसी प्रकार की गलत क्रियाएं नहीं करते उनके लिए भी क्यों कहा जा रहा है? अर्थात कुछ ना कुछ तथ्य तो है, क्योंकि न अन्यथा वादिनो जिन्हा, जिनेंद्र भगवान का कथन कभी भी अन्यथावादी हो नहीं सकता। क्या इसके पीछे रहस्य है? क्यों मना किया जाता है? जब वह स्थिति निर्मित होती है, वो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, उस समय शरीर में उनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं। जो पसीना निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। यदि उनका स्पर्श कर लिया जाए शरीर का तो कई बीमारियां उस स्पर्श से हो जाती हैं। कई बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग उस समय असंयम आदि कर जाते हैं तो लाइलाज बीमारियों का घर वह हो जाता है। वह शरीर उस समय साधारण नहीं रहता है, वो नेचुरल ही है, क्योंकि पूरे महीने भर की विकृति जमा होकर के शरीर से बाहर निकलती हैं और वह सामान्य नहीं, विषाक्त जहरीला पदार्थ जैसा होता है। और मात्र शरीर से नहीं, चारों तरफ वातावरण भी उस समय प्रदूषित हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, यदि उन दिनों में कोई अचार, पापड़, बड़ी छोले बना ले, स्वाद उनका विकृत हो जाता है। विकृत हो जाता है अर्थ क्या हो जाता है? जहरीले हो जाते हैं, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं, इस प्रकार के जहरीले मटेरियल होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से आसाम में जो टी बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं, कहा जाता है उस समय उन महिलाओं को, वहाँ पर स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि यदि वो उनकी पत्तियों को छू लेते हैं तो उसका स्वाद दूषित हो जाता है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ तक कि वो शराब को भी टच कर लेते हैं तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, निषेध है। फूल को टच कर लेते हैं तो फूल बहुत जल्दी कुंभला जाते हैं, लाल से पड़ जाते हैं। क्यों आखिर ऐसा? हाँ, पापड़ आती है। इतना ही नहीं, इन्हीं वस्तु में, यानी जीवित वस्तु नहीं, जड़ वस्तु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, फर्नीचर आदि पर भी। कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, एक पुस्तक हमने देखी थी, बचाओ बचाओ, उसमें कुछ उन्होंने मेंशन किया है। थोड़ा सा उस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं। साइंटिस्ट है SIC, उन्होंने कहा उस समय उन स्त्रियों के शरीर से मिनोकॉलिन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, जिससे स्पर्श से दूसरों के शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और उस जो विषैले पदार्थ को जब
केमिकल फॉर्मुलेशन देखा गया तो वो बिल्कुल मैच करता है ऑक्सीकोलेस्टिन नाम के केमिकल से। वो एक जहरीला द्रव्य ही होता है। वो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स को पैदा करने वाला। इस विष का दुष्प्रभाव मनुष्य तिर्यंच प्राणियों में नहीं, जड़ वस्तु में भी देखा गया है। एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर विसा, उन्होंने अपने वैज्ञानिक रिसर्च में सिद्ध किया है कि उस समय उन दिनों में उन सारी महिलाओं के शरीर से मोनोपॉक्सिन नामक जहरीला द्रव्य जो है रिश्ता है, और वो पसीने आदि में भी रहता है। मात्र पसीने में भी नहीं, उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु भी जो है वो जहरीली हो जाती है। ये कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च हैं, मेडिकल साइंटिस्ट के। उस समय जो विचारधारा होती है कैसी होती है बताना। आरिकाओं के लिए कहा गया है कि 3 दिन उपवास रखना। उसका अर्थ क्या है? जैसे ही शरीर में आहार रस वाला जाएगा अथवा कोई भी आहार जाएगा तो उद्रेक कसाय का बढ़ने की, उसमें उद्रेकता की बढ़ने की संभावना हो जाती है। वैसे ही जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको शांत करने के लिए उपवास एक सबसे बड़ी साधना बताई जाती है। यदि जो आरिकाएं इतनी क्षमता नहीं रखती हैं तो उनसे कहा है जलो उपवास कर लेना। यदि वह भी शक्ति नहीं है तो फिर उनके लिए कहा जाता है, गुरु महाराज कहते हैं कि षड्रस त्याग करके पूर्ण नीरस आहार ग्रहण करना। यदि रसदार आहार ग्रहण किया जाएगा तो उस प्रकार के जहरीले पदार्थ और उत्पन्न हो जाएंगे, और उन जहरीले पदार्थों से सटकाई जीवों की हिंसा होती है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप उपवास आदि और जीवों का वध ना हो, इस दृष्टि से उपवास आदि के लिए कहा गया। उपवास ही नहीं, एकांत में रहने के लिए कहा गया। किनकी हम बात कर रहे हैं? सामान्य महिला वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। मूलाचार ग्रंथ में आरिकाओं के लिए आया है। अब वे आरिकाएं जो जीवन भर 5 ही व्रतों का पालन करते हैं, सामायिक स्वाध्याय आदि करते हैं, धर्म ध्यान पूर्वक अपना पूरा जीवन बिताते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि आपको अन्य सारे कार्यों से दूर रहना। जिनालय में भी नहीं जाना, देवों के दर्शन नहीं करना, गुरु के पास भी नहीं आना, और अन्यों से वार्तालाप भी नहीं करना। मौन पूर्वक समय व्यतीत करना है, और जो स्वाध्याय किया है चिंतन करना है। ने माला भी नहीं ले सकते, चिंतन करने के लिए कहा है। पढ़ने का, स्वाध्याय करने का निषेध है। जो व्रती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब जो व्रती के लिए इतना बड़ी बात है, तो जो अव्रती होती हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? अब वो भोजन बनाएंगे, अपने घर के सदस्य को वही भोजन परसाई करोगे, खिलाओगे, तो वो भोजन भोजन नहीं रहता है। वो एक प्रकार से स्लो पॉइजन आप परोसते हैं, और वही स्लो पॉइजन धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे देता है। यानी वो हिंसा का कारण बन रहा है। अब डेलिबरेटली नहीं बन रहा, चला करके नहीं बन रहा, चूंकि शरीर का गुणधर्म है। अब वो पर्याय क्यों मिली? तो पूर्व में ऐसा कुछ किया था, इस कारण इस प्रकार का शरीर मिला। ये वर्तमान का दोष नहीं है, लेकिन पूर्व का दोष है। तो उसकी शांति के लिए, और वह दोष का प्रभाव अन्य जीवों पर न पड़े, वो हिंसा का माध्यम न बने, बीमारी का माध्यम न बने, इसलिए उनसे कहा है एकांत में रहें। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या हो गया है?
बताइए। अब उन सेठानी जी को क्या फल मिला था? कुष्ठ रोग हो गया। जब वो पश्चाताप की अग्नि में जले दोनों दंपति और इस चंदन षष्ठी व्रत को किया और विशुद्धि बहुत बढ़ाई, तो धीरे धीरे वो शांत हुआ। अब आजकल चला करके कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा बताइए। बहुत सारा वर्ग जो है आज, खासकर युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, वो इसे मानते ही नहीं है। धार्मिक दृष्टि से अभी नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से हम कह रहे हैं। कैसा प्रभाव, विचारधारा कैसी होती है, आप ही लोग बताइए। शांत भाव रहते हैं, रहते शांत भाव, नॉर्मल विचार, थॉट प्रोसेस रहती है। कौन सी विचारधारा होती है? किस प्रकार के विचार? कषाय वाले विचार नॉर्मल तो नहीं रहते हैं ना, चिड़चिड़ाहट होती है। सोचा है क्यों होती? कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी अपने आप मूड बदलने लगता है। वो अपने आप नहीं बदल रहा है, कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ शरीर से निकलते हैं जो शरीर को भी विषाक्त बना देते हैं और ऑरा को भी विषाक्त बना देते हैं, दूषित कर देते हैं। अब वह जीव यदि किसी को स्पर्श करेगा तो उस जहर उसके पर भी पड़ेगा। स्पर्श करना तो दूर, उस रेंज में भी कोई बात करने लगेगा तो उसका प्रभाव वहां तक फैलता है। जहरीला पदार्थ होता है तो छूने से ही वो प्रभाव नहीं डालता है, इवोपोरेट होने लगता है। वातावरण में वो कण फैलने लगते हैं हवा के माध्यम से। तो जितनी दूर तक वो कण फैलेंगे उसका प्रभाव उन वस्तुओं पर पड़ता है, उन व्यक्तियों पर पड़ता है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, और हमारे परिणाम जो हैं दूषित न हो, इन सब के लिए आगम में ये कहा गया है कि उस महिला वर्ग को दूर रहना चाहिए। ये कोई दकियानुसी बातें नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है, ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस नहीं है। ये पूरे वैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से, यदि आप धर्म की दृष्टिकोण से नहीं समझते हो तो शरीर विज्ञान के हिसाब से समझिए। कितनी ज़्यादा हिंसा स्व की तो होती है और पर की भी होती है, इसलिए वे एकांत में रहते हैं, किसी को देखते भी नहीं है। कई ऐसे शहर बोल रहे, कई ऐसी देश हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ महिलाओं को वहाँ पर प्रवेश निषेध होता है। मंदिर में, उनके देवालय में प्रवेश निषेध होता है। भोजन जहाँ सामूहिक बनता है उसमें निषेध होता है। मेडिकल्स दवाइयाँ जो बनती हैं, मेडिसिन जहाँ बनती हैं वहाँ पर प्रवेश निषेध होता है। फूल आदि होते हैं, इस प्रकार के निषेध होते। कई देश ऐसे हैं। और आपके जो पुराने पूर्वज हैं वो भी यही कहते थे कि नहीं? कहते थे कि नहीं? मानते नहीं। पर आज की युवा पीढ़ी सिंगल है, न्यूक्लियर फैमिली है, मेट्रोज में रह रही हैं, बोलेंगे हम दोनों जॉब करने वाले हैं। पहले तो बर्तन को भी नहीं छू देते थे, यदि छू लें तो अग्नि से शुद्ध करना पड़ता था। उन वस्त्रों को भी नहीं छुए जाते थे, उनके वस्त्र भी अलग रहते थे, स्थान भी अलग रहता था, भोजन भी अलग रहता था। आजकल सब छोड़ते चले जा रही है नई पीढ़ी। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, देखो शुद्धि का पालन अवश्य होना चाहिए, यदि यह पालन नहीं हुआ तो इसके कई दुष्प्रभाव सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं देखने मिलते हैं, समाज को भी देखने मिलते हैं। यदि कोई मांगलिक कार्य चल रहा है
पंच कल्याणक आदि चल रहे हैं, उन क्षणों में उस पवित्र मंगलमय वातावरण में कोई जीव आ जाए तो वहाँ पर उपसर्ग भी होते पाए गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, और यदि आप वात्सल्य प्रेम भाव रखते हैं अपने वालों के प्रति, तो उस दृष्टि से भी अपने आप को बचाना चाहिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो ये चंदन षष्ठी व्रत जो था, मूल रूप से उसके प्रायश्चित स्वरूप था। जब वह धर्म के क्षेत्र में आकर के वो कार्य कर जाते हैं, भावुकता में करते हैं, उद्देश्य तो होता अच्छा, लेकिन उस समय नहीं करना चाहिए। हम लोगों का चातुर्मास दिल्ली हुआ, पुणे हुआ, तो वहाँ पर तो व्यवस्था बना दी है कि सात्विक भोजनालय, यानी जिन्हें कोई परेशानी आती है, अब घर में कोई मेंबर ही नहीं है, दोनों वर्किंग है, हस्बैंड और वाइफ, अथवा वाइफ अकेले है और हस्बैंड अकेले है, कौन बनाएगा? तो जो इस कुप्रथा को बंद करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई, भोजनालय में शुद्ध भोजन मिलेगा, टिफिन सिस्टम है, आप जाइए वहाँ पर शुद्ध भोजन लीजिए, टिफिन से आपको भोजन नहीं, कम से कम 3 दिन तो वह शुद्ध भोजन करिए, अशुद्धता से अपने आप को बचाइए। उसका प्रभाव एकदम से समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका प्रभाव शरीर में देखने में मिलता है, उसका प्रभाव मानसिक विचारधारा में देखने पर मिलता है। वातावरण भी दूषित हो जाता है और बीमारियां होती हैं सो अलग। और धर्म की दृष्टि से जो पाप तो है ही, क्यों पाप है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है। जो इसे नहीं स्वीकार रहा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं स्वीकार रहा है, तो समझना भगवान को ही नहीं स्वीकार रहा है, उसकी श्रद्धा भी नहीं रह गई। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ बातें तो लिखी रहती हैं शास्त्रों में, नए जमाने में कौन विश्वास करे, सब चलता है आज के जमाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसको क्या पता चलता है। नहीं, ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं बनाएं। शुद्धि का पालन होना ही चाहिए। उस समय दवा का सेवन भी किया जाए तो दवा भी विकृत हो जाती हैं। यदि आप किसी को दवाई भी बच्चों को पिलाओगे तो वो भी विकृत हो जाती है। उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन शरीर से उस प्रकार के विषाक्त विषैले पदार्थ, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, निकलते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग फॉलो करना। यदि किसी से गलती हो गई है तो आचार्य भगवान कोई भी जब जाता था तो उनके लिए चंदन षष्ठी व्रत की ही कहते थे कि हर महिला वर्ग को इस व्रत को तो अवश्य करना ही चाहिए। जान करके नहीं गलती होती, कई बार अपने आप ही हो जाता है, उस समय वो क्या करे। हाँ, जो पेशेवर हैं, जॉब कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि करना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन जहाँ मनी है, पैसा दिखता है, तो सब कुछ छूट गया। अब आप कौन जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, शुद्ध है कि नहीं? पूरे 300 दिन जो काम करना ही है, एवरीडे जाते हैं, अटेंड करेंगे, उन्हीं से आप मिलोगे, बात करोगे। अब जो नई पीढ़ी है, कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं आजकल के ज़माने में चलता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी में, धीरे धीरे इफेक्ट आता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स उन्होंने रिसर्च किया, मोनोपॉक्सिन नाम का एक विषैला पदार्थ है, अथवा ऑक्सीकोलेस्टिन नाम से वो इक्विवेलेंट उसको मैच करता है केमिकल फार्मूला। ऐसे एंजाइम्स जो निकलते हैं वो शरीर को भी इस प्रकार से दूषित कर देते हैं और वातावरण को भी दूषित कर देते हैं, हवा को भी दूषित कर देते हैं, और स्पर्श करने से वो जहरीला पदार्थ
का प्रभाव उन वस्तुओं तक भी, जड़ वस्तु तक भी होता है। जब जड़ वस्तु पर यह असर होता है, जो व्यक्ति हैं, अन्य जीव हैं, उन पर कैसे नहीं असर होगा? उसका असर फिजिकल ऑब्जेक्ट पर, शरीर पर और विचारों पर भी पड़ता है, और ऑरा पर भी पड़ता है। उसका ऑरा भी दूषित हो जाता है। कितना भी वो कोशिश क्यों ना करे वो जीव, वो उस प्रकार के ऑरा को व्यवस्थित रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है। ये प्रकृतिगत दिया हुआ है, व्यवस्था है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो एक पुरुषार्थ करना चाहिए, आप उस समय बहुत अच्छे से शालीनतापूर्वक, उदासीनता भरा आचरण करें। इधर उधर घूमना फिरना बंद, सजना धरना बंद, भोजन बनाना बंद, नीरस आहार। बड़ी विचित्र बात लगती जब आरिकाओं के लिए कहा कि 3 दिन उपवास रखो, अथवा नहीं है तो जलो उपवास, अथवा नहीं है तो फिर एकदम नीरस आहार लेना है। यदि सरस आहार लिया जाएगा तो पित्त और भड़केगा, शरीर में और विषाक्त मटेरियल जो है, एंजाइम्स और ज़्यादा पैदा होंगे, भावनाएं और ज़्यादा दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें कंट्रोल रखने के लिए ये विधि बताई गई है। और धर्म की दृष्टि से जो जीवों की हिंसा होती है, उसे रोकने के लिए और उसके प्रायश्चित स्वरूप ये कहा जाता है। तब उन सेठानी जी ने, सेठ जी ने जो कार्य किया था, उसका परिणाम उन्हें कुष्ठ रोग के माध्यम से मिला। फिर बाद में जब गुरुदेव से पूछा, मुनि महाराज ने बताया कि आपने छल कपट पूर्वक धर्म की क्रियाएं की थी। तो एक बात और समझ लें, कपट पूर्वक धर्म नहीं होना चाहिए। आप लोग धर्म के क्षेत्र में कई बार छल का आश्रय ले लेते कि नहीं? चौके में भी आहार आदि देना है, महाराज जी हमारी तो शुद्धि है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी ना, शुद्धि हो गई। नहीं, देखना चाहिए। हाँ, भाव बहुत अच्छे हैं आपके, पर भाव शुद्धि वहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि आप जान करके गलत कर रहे हैं। द्रव्य शुद्धि तो है ही नहीं, भाव शुद्धि भी नहीं, क्योंकि भावों में छल आ गया। इंटेंशन ठीक था, लेकिन भावों में छल आ गया, कपट का भाव हो गया, तो वो धर्म फलता नहीं है, उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो अपने आप को देखें, और जो माइंडसेट बना करके रखा है आज की युवा पीढ़ी ने, उनसे भी कहना है ऐसा माइंडसेट ना बनाएं। इसका बहुत दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारी सराउंडिंग में पड़ता है। जिन लोगों के साथ यदि आप मिलोगे तो उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो जीवों का वध हो ही जाता है, जिसे रोक नहीं पाते, कोई नहीं रोक सकता। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस शरीर में पसीने आदि के माध्यम से, और जहाँ जहाँ मल स्थान होते हैं वहाँ असंख्यात सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। कौन से सम्मूर्छन? पंचेंद्रिय संगी मनुष्य भी। और महिलाओं के शरीर में वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं सामान्य दिनों में, और उन दिनों में विशेष रूप से उनकी उत्पत्ति की संख्या बढ़ जाती है। तो वह जो हिंसा होती है, उसके प्रायश्चित स्वरूप वह नीरस आहार अथवा उपवास रखा गया। इस सरस आहार लिया जाएगा तो और इस प्रकार का एंजाइम्स का पैदावार होगा, उसकी उत्पत्ति और अधिक होगी और उसमें अधिक हिंसा होगी। तो उससे बचने के लिए, तो यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, और धर्म के ऊपर, गुरु के ऊपर, प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखते हों, तो जिन आज्ञा के विरुद्ध न जा कर के इस नियम का पालन अवश्य करना ही चाहिए। और इस चंदन षष्ठी व्रत को तो हर महिला वर्ग को अवश्य करना ही चाहिए। 6 वर्ष तक लगातार होते हैं, वर्ष में सिर्फ एक ही दिन है, भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन, और बड़े अच्छे से उसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए। नहीं, आगम में तो इसका वर्णन 6 आया, 6 साल तक लगातार आया है। फिर उसके बाद भी करते रहो तो कोई बाधा नहीं।
दोष तो है ही नहीं इसमें, पुण्य ही मिले। उद्यापन जो है उसकी प्रभावना के लिए। देखो हमने व्रत किए हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए उद्यापन किया जाता है। बाद में भी कर सकते, कोई बात नहीं, व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब जो शक्य हो सकता है वही कर सकते हैं, जो शक्य से विपरीत होता है उसे नहीं कर सकते। शक्य का अनुष्ठान ही होता है। तो जो अवॉइड कर सकते उसे अवश्य अवॉइड करना ही चाहिए। मान लीजिए अब आप कहो कि हर में 2 ही 3 मेंबर है तो करना ही पड़ेगा, तो क्या जहर खिला दो क्या? कुछ नहीं तो जहर थोड़ी परोसोगे। आप मान करके चलना, स्लो पॉइजन परोसते हैं। तात्कालिक वो दिखता नहीं है, धीरे धीरे शरीर में रिफ्लेक्ट करके आता है बीमारी के रूप में। अभी इस पर रिसर्च बहुत सारे बाकी है, जैसे रिसर्च होगा पता चल जाएगा। लेकिन शास्त्र में तो लिखा है और इसका प्रभाव वर्तमान में देखने में भी आता है, मानसिक विचारधारा में भी देखने में आता है। मनोभाव उस समय कैसे रहते हैं, कैसे मनोभाव रहते हैं? अच्छा आप बताओ, महिला वर्ग बता दें, कौन से विचार आते हैं उस समय? चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, तामसिक विचार ज़्यादा आते हैं। हाँ, तामसिक विचार आते हैं। तो क्यों आ रहे हैं? कुछ ऐसा शरीर में घट रहा है, कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, वो एंजाइम्स उसमें निमित्त बनता है। तो कहा जाता है ना, कहीं जब झगड़ा हो रहा है तो मौन ले लेना चाहिए। मौनेन कलहो नास्ति। अपने आप को उस क्षेत्र से अलग कर लेना चाहिए, क्षेत्र परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्षेत्र परिवर्तन करते ही थोड़ा सा गुस्सा शांत होने लगता है। अब ऐसी प्रक्रिया शरीर में घट रही है तो कहा जाता है उसे मौन ले लेना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, उस परिसर से दूर रहना चाहिए, वस्तुओं को व्यक्तियों को छूना नहीं चाहिए। यदि इससे विपरीत करोगे तो उसका साइड इफेक्ट भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो वर्तमान के भाव में देखने मिलेगा, और आगामी समय में उससे जो पाप बंद होगा, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और दूसरी बात, उस विषाक्त मटेरियल से जीवों का वध हो रहा है, उससे भी पाप बंद होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, रेशमी कपड़े भी जो हैं खराब हो जाते हैं। हाँ, कई जगह ऐसा रिसर्च भी है, यदि उसे रेशमी वस्त्र को छू ले तो वह वस्त्र भी खराब हो जाते हैं। फूलों को छू ले तो वह मुरझा जाते हैं। इवन शराब को छू ले तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अचार है, पापड़ है, बड़ी है, घी है, तेल है, और अन्य वस्त्रों को छू ले तो हो जाता है। हाँ, तो कोशिश करना, कोशिश क्या, हर संभव करना ही है, क्योंकि आप धार्मिक हैं, श्रद्धावान हैं। शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना है, नहीं तो कर्म बंद भी होगा और वर्तमान में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सभी श्रावकों से, महिला वर्ग से विशेषकर से कहना है, इस चंदन षष्ठी व्रत को अवश्य किया करें। समय आपका बोलिए। आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।